नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज सुबह सुबह ईमेल खोलते ही मुझे कौन सा कमेंट मिला वो पढ़ते हैं। तो दवे या डेव, आई एम रियली सॉरी आपका जो भी नाम है, इन्होंने लिखा है भाग्यश्री एस्ट्रो मैम। इन्होंने एक वीडियो पर एक्चुअली कमेंट किया था, उसकी ईमेल आई है मुझे। मैम, recently some guys in my office were discussing that astrology is a superstition and if astrologers could change someone's future then why don't the street astrologers can't change their future? Okay, तो ये कह रहे हैं कि इनके ऑफिस में एक डिस्कशन चल रहा था कि एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास है। अगर एस्ट्रोलॉजर्स किसी दूसरे का भविष्य चेंज कर सकते हैं तो फिर हर राह चलता एस्ट्रोलॉजर अपना भविष्य क्यों नहीं बदल सकता? I just told them that there are several news of young cardiologists dying of heart attack. Does that mean that modern medicine is also a superstition? Doctors dying of ailments in which they are specialized, does that mean that they are unimportant for the society? तो इन्होंने जवाब में ये कहा कि बहुत सारे कम उम्र के कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो दिल के डॉक्टर होते हैं वो भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो क्या इसका मतलब मॉडर्न मेडिसिन भी सुपरस्टिशन है? ये उन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा व्हाई दीज डबल स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजर्स। ये एस्ट्रोलॉजर्स के ज्योतिषों के संबंध में ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? जस्ट लाइक डॉक्टर में डाई फ्रॉम मेडिकल कंडीशंस एंड एस्ट्रोलॉजर टू आर सब्जेक्ट टू प्लैनेटरी इफेक्ट्स, नन ऑफ दीज टू प्रोफेशनल्स आर गॉड्स। जैसे कि एक डॉक्टर मेडिकल कंडीशन से मर सकता है, एस्ट्रोलॉजर्स के भी ऊपर प्लैनेटरी इफेक्ट्स पड़ते हैं और दोनों ही प्रोफेशनल भगवान नहीं होते। या ट्रू, वेरी वेरी ट्रू इनफैक्ट। चलिए, आपका जो आर्ग्यूमेंट है इट्स नॉट फ्लॉड एक्चुअली, और जो बातें मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहती हूँ उससे ये काफी हद तक मैच करता है। लेकिन आपने जो कहा है उसको मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बताती हूँ सो दैट किसी के भी दिमाग में अगर कोई इशू है तो वो इशू निकल जाए। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता, ओके? ना ही एस्ट्रोलॉजर माइंड रीडर होता है। बहुत सारे लोगों को ये दोनों गलत फहमियां हैं। पहला व्यक्ति तो एस्ट्रोलॉजर को भगवान मान लेता है कि बस पत्थर की लकीर, जो कह दिया बस वही है ना? जैसे कि आप आए मुझसे बात करने, बेसिक सी बात है, अगर आप 20-21 साल के होंगे तो आपको एजुकेशन का या जॉब का इशू होगा। 28-30 साल के होंगे तो प्रमोशन का, शादी का इशू होगा। 30 समथिंग के होंगे तो बच्चों का इशू होगा। 40 समथिंग में आपको अपनी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, होम लोन के इश्यूज होंगे। बहुत बेसिक सी बात है। सो 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा भी ना, उसको भी इतनी जानकारी होती है कि किस उम्र में कमोबेश इंसान को क्या महसूस हो सकता है। सो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, यूर 26 ईयर ओल्ड, एंड आप उन्हें बोलते हो कि भाई साहब मेरी कुंडली देखकर बताइए कि क्या चल रहा है, और वो आपसे ये कहे कि बेटा शादी के लिए ये करना है और जॉब के लिए ये करना है, और आप मेस्मराइज हो जाओ कि ओ माय गॉड दिस इज गॉड, दैट्स सो रॉन्ग। ऐसे नहीं होता। दिस इज जस्ट नॉर्मल कोल्ड रीडिंग ऑन पीपल, इजंट इट? है ना? तो ये तो बेसिक हो गया कि एस्ट्रोलॉजर को भगवान मान लेना, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। भगवान एक ही है जो अलग अलग रूपों से हम लोगों के सामने आता है, राइट? तो परम पुरुष एक ही है। अपनी परा प्रकृति, जो उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी मदद से ये ब्रह्मांड तरह तरह के रूप लेता रहता है, बुलबुलों की भांति बनता रहता है और बर्बाद होता रहता है। बार बार फिर से वो साइकिल जो है, जो चक्र है, वो चलता रहता है। मैं भी आपसे बार बार प्लैनेट्स की साइकिल्स की बात करती हूँ ना, क्योंकि प्लैनेट्स भी चक्र चलाते ही रहते हैं, वो भी गोल गोल घूमते ही रहते हैं, और उन प्लैनेट्स पर रहने वाले आप और मैं भी गोल गोल घूमते रहते हैं। तो जब आप इस तरह की बातें सोचते हो एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में कि ये माइंड रीडर्स हैं, माइंड रीडर्स कोई नहीं होते। इट्स इम्पॉसिबल टू बी ए माइंड रीडर। आप थोड़े बेहतर हो सकते हो क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिले हो, तो आपको अंदाजा है कि लोग किस तरह के हो सकते हैं। सो देयर इज अ बेसिक एक्सपीरियंस विद यू जो आपको मदद करता है, पर एज सच डोंट एक्सपेक्ट कि एस्ट्रोलॉजर माइंड रीडर होंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपना चार्ट देकर बैठकर बोलते हैं कि आप बताइए मेरे बारे में, एंड देन दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि ऐसा तो हो नहीं रहा है, वैसा तो हो नहीं रहा है, आपने ये गलत कहा, वो गलत कहा। मेरे साथ इतना नहीं हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स से दिस थिंग। खैर, दिस जजिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स यानी बहुत नेगेटिव तरीके से भी लेना, वो भी गलत है। या किसी को ये कह देना कि भैया आपकी जीवन में तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको तो फलाना बीमारी हो गया, फलाना इशू हो गया, तो आप काहे के एस्ट्रोलॉजर, आपने अपनी कुंडली में नहीं देखा क्या? तो आप देख रहे हैं ये जो दोनों ही एक्सट्रीम है। पहला तो किसी को भगवान मान लेना, माइंड रीडर मान लेना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का, और दूसरा उसको बार बार जज करना, या फिर उसकी नॉलेज को, उसकी एबिलिटीज को केवल अपने चार्ट के दम पर या केवल आपके साथ क्या हो रहा है उसके दम पर जज करना।
रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी कुंडली इट इज वन थिंग, बट आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस पड़ रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आज के जमाने में आप अगर सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहे हो दैट इज वेरी अनकॉमन, है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई सोशल मीडिया अपनी मर्जी से ना यूज करे। बहुत ही कम, मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसे हैं, ज्यादातर लोग शेयर करते हैं। यानी कि ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल सकते हैं, जो आपको टीवी के थ्रू ही मिल सकते हैं, जो आपको न्यूज चैनल्स के थ्रू ही मिल सकते हैं, और वो मास लेवल पर मिलते हैं। आप इन इन्फ्लुएंसेस से दूर कैसे जाओगे? आप इस राहु से दूर कैसे जाओगे? नहीं जा सकते। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुंडलियां तो कुछ और कह रही होती है, इंसान कुछ और ही निकलता है, उसकी चॉइसेस कुछ और ही होती हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द कुंडली बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम इन्फ्लुएंसेस ऑफ देयर एनवायरमेंट। तो कुंडली की वजह से नहीं, उनका जो एनवायरमेंट है, उनका जो प्रभाव है उनके ऊपर सोशल मीडिया का, न्यूज चैनल्स का, इंटरनेट का, उसके प्रभाव के कारण लोग बदलते हैं। सो आप इस इन्फ्लुएंस से कभी निकल नहीं सकते। तो ये जो एक हमने दिमाग के खाने कैटेगरीज बना रखी है ना, कि चीज ये है, ऐसी ही होगी, इस समय पर ये बटन दबेगा, उस समय पर वो बटन दबेगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे आसपास के इन्फ्लुएंसेस बहुत शार्प होते हैं और उनसे बाहर निकल पाना एक सामान्य इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता जितना कि हमें लगता है। ठीक, तो सबसे पहली बात, ना तो एस्ट्रोलॉजर भगवान है और ना ही एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल निकृष्ट दर्जे का वो प्राणी है जो आपको कुछ भी बोलता रहता है कि ये करो पैसा मिलेगा और खुद उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज्योतिष का एक सिद्धांत हो सकता है और एक सिद्धांत होता है कर्मों का, भाग्य का। भाग्य के सिद्धांत के आगे, कर्मों के सिद्धांत के आगे ज्योतिष का हर एक सिद्धांत फेल है। यानी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके जो कर्म हैं वो आपके आगे जरूर आएंगे। तो मान लीजिए आप एक ज्योतिषी हैं, आपको मालूम है कि भाई सर्टेन थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आपके जो कर्म है वो आपके जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि पिछले जन्मों के भी कर्म है जो हमने संचित किए हुए हैं, इस जन्म के भी कर्म है जो हमने संचित किए हुए हैं, और वो हमारे सामने आएंगे ही। और कर्मों को काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें भोगना, और भोगने से आप बच नहीं सकते। आप रेजिस्ट कर सकते हो, आप भागने की कोशिश कर सकते हो, बट इट्स फ्यूटाइल, आपको वो भोगना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी तबीयत खराब होनी है, वो एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, तो होगी। मेरी 7:30 शुरू होने पर मेरी तबीयत खराब रहनी शुरू हुई, आई कुडंट हेल्प इट। पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। जब शनि मेरे चंद्रमा के ठीक ऊपर से गुजर रहा था, 15 दिन तक मैं बेड से हिल ही नहीं पाई, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और जो मेरी पहली 7:30 थी उसमें भी मुझे बार बार बुखार आता था, बार बार आई यूज टू गेट फीवर्स। और एग्जैक्टली यही चीज हमने दूसरी 7:30 में भी नोटिस की। लेकिन जैसे जैसे शनि मेरे चंद्रमा के ऊपर से, नेटल चंद्रमा के ऊपर से दूर जाते जा रहे हैं, ये जो फीवर्स का इशू है ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गया है। तो ये वो कर्म है जिसको मैं नहीं काट सकती। ठीक यही चीज हर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी लागू होती है। हर किसी को अपना कर्म भोगना ही है। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन जो कर्म है वो तो सबको भोगना ही है। एस्ट्रोलॉजर बनके कोई अचानक से कोई मंत्र फूक के अपने कर्मों को किनारे नहीं कर सकता। दे हैव टू कम, और उन्हें भोगना ही है। तो आप किसी भी कीमत पर ये नहीं कह सकते कि ओ अच्छा तुम तो एस्ट्रोलॉजर हो, तुम्हें कैसे नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हो रही है, होना ही है, कांट हेल्प इट, राइट। ये शरीर है, शरीर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी इशू से गुजरेगा ही, चाहे आप उसमें कितना भी अच्छा आप उसका मेंटेनेंस रखो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे गाड़ी होती है, आप कितना भी अच्छा मेंटेनेंस रखो, कुछ भी रखो, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई किस सड़क में कौन सी कील पड़ी होगी, या कौन सी जो सड़क है वो स्मूथ होगी या उबड़ खाबड़ होगी। यू कैन नॉट चेंज दैट। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शरीर के साथ होता ही रहता है। और जो कर्मों को भोगना है वो एस्ट्रोलॉजर को भी भोगना है। वो इन कर्मों से हीन नहीं है, उसको ये कर्म मिलेंगे ही। कि एस्ट्रोलॉजर का ऐसा नहीं है कि पहला जन्म है तो उसके साथ कोई कर्म ही नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा होता ही नहीं है। कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म करना भी पड़ेगा, कर्म भोगना भी पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। सो यू गेटिंग इट? आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर थिंग दैट किस तरीके से चीजें काम करती हैं। एंड
फॉर मी स्पेसिफिकली क्या मैं चाहती हूँ कि मेरे पास करोड़ रुपए हो? नॉट रियली। आई मीन आई वुड वॉन्ट कि जितना है ठीक है, कुछ बुढ़ापे के लिए बच जाए, कुछ घर परिवार के लिए हो जाए, कुछ दूसरों के काम आ जाए, दैट्स इट। तो अगर आप ये उम्मीद करते हो दैट एज एन एस्ट्रोलॉजर आई बी वेरी रिच और मेरे पास बहुत पैसा होगा, नॉट रियली। हाँ, लक्ष्मी और कुबेर के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। क्या मेरे पास लक्ष्मी है? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है जिससे मेरी नीड्स पूरी हो जाए, यस। क्या ये पैसा राइटफुल मीन्स से कमाया गया है? यस। क्या ये पैसा इलीगल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये पैसा घर में आता है तो सुख और शांति लाता है? हाँ। क्या घर वालों के मन में सुख और शांति है? बिल्कुल है। यानी कि इस घर में लक्ष्मी है, और आपके घर में भी हो सकती है, चाहे बहुत सारा पैसा हो, चाहे बहुत सारा पैसा ना हो, चाहे बहुत सारी सफलता हो, चाहे बहुत सारी मटीरियल सफलता हो या ना हो, राइट। सो जो आर्ग्यूमेंट दिया देव या दवे, जो भी आपका नाम है, इट्स द करेक्ट आर्ग्यूमेंट कि एस्ट्रोलॉजर्स भी कर्मों के बंधन से बड़े बंधे हुए होते हैं। उन्हें भी भूख प्यास लगती है ना। उनके भी परिवार होते हैं, उनको भी टेंशन होती है, उनके भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती हैं। ना तो वो 100% अपने ही कर्मों को काट सकते हैं, ना ही वो 100% अपने परिवार वालों के कर्मों को काट सकते हैं। लेकिन जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हो, तो आप उस डिस्कशन में एक ऐसे स्तर पर होते हो जहां पर आप और वो एस्ट्रोलॉजर दोनों ही मिलकर कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके जीवन को बेहतर दिशा दी जा सके, राइट। तो एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, बातें कीजिए, डिस्कस कीजिए। जैसे कंसल्टेशन होता है, ठीक वैसे ही 2 वे कम्युनिकेशन वहां पर होना चाहिए। ना तो आप एस्ट्रोलॉजर को जज करने की कोशिश कीजिए, ना तो आप ये सोचिए कि मैं इसको पहले बोलने देता हूं कि इसे कितना पता है मेरे बारे में, देखूं तो सही। दैट्स ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे या तो आप खुद को भगवान बनाकर उसको निकृष्ट बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसको भगवान बना के खुद को निकृष्ट भक्त बना देंगे। ये दोनों ही सिचुएशंस गलत हैं। ये सिचुएशन, भगवान बनाना या निकृष्ट दर्जे का प्राणी बनाना, ये दोनों ही गलत होती हैं। और ना तो आप ये सोचे कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो कर्मों के सिद्धांत से हीन है या उनके ऊपर कर्म लागू नहीं होते। जिसका जो कर्म है उसे वो भोगना ही है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो। तो आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगेन, मेरी बातें उन्हीं को ज्यादा समझ में आ सकती हैं जो मेरे जैसे हैं, जो मेरे जैसी थिंकिंग रखते हैं, जो मेरी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मेरी तरह का वर्ल्ड व्यू रखते हैं। उन्हें मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी खास तरह की फिल्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही आप किसी खास तरह के वक्ता की तरफ, किसी खास तरह के एक्सपर्ट की तरफ या किसी खास तरह के व्यक्ति की तरफ भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मेल जोल आपका होता है उसके साथ। तो एस्ट्रोलॉजर भी जब भी आप ढूंढे तो ऐसा ढूंढिए जिसका पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका बात करने का तरीका और जिसका दुनिया देखने का तरीका आपके दुनिया देखने के तरीके से मैच करता हो। जैसे हम शादी में मैच करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बोली हुई बातें आपके जीवन को काफी अफेक्ट कर सकती हैं। सो फाइंड समबडी जो आपके जैसा हो, आपके समान आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो बेहतर रहता है उसे समझना, अपने आप को समझाना भी, और अच्छे निष्कर्षों पर निकल के अपने जीवन को आगे बेहतर बनाना भी। समझ गए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।